एवरीवन सो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है दैट आई वांट टू शेयर। तो कल हमारे यहाँ सॉरी फॉर द नॉइज़। तो कल हमारे यहाँ सोसाइटी में हमने रखा था हल्दी कुमकुम मकर संक्रांति स्पेशल एंड ऑल्सो किड्स का जो लूट होता है यहाँ मराठी कल्चर में वो हमने रखा था। और अन्विका ने पहली बार उसमें पार्टिसिपेट किया तो उसका फर्स्ट लूट था। बच्चे भी कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना। हमारी सेकंड डॉटर अन्विका अब 19 मंथ्स की हो गई है और बच्चे ना दिन भर कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ की चीज़ें खाते रहते हैं और फिर उनको होता है कॉलिक। अब बच्चे बड़े हों या फिर न्यूबॉर्न बेबीज, उन्हें कॉलिक, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन और टमी एक की जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही जल्दी होती रहती है। अब ऐसे में क्या करो? कभी कभी तो पेन इतना बढ़ जाता है कि बच्चे बहुत रोते हैं और फिर रोते ही रहते हैं और फिर हमारे बड़े बोलते हैं हींग लगाओ, सौंफ की सेक करो, सौंफ का पानी लगाओ और पता नहीं क्या क्या। अब रोज का बिजी शेड्यूल और बार बार इन होम रेमेडीज को प्रिपेयर करके यूज करना ईजी नहीं होता। बट आई हैव लव लैब टमी रोल ऑन, जिसे स्पेशली बेबी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। ये नॉन टॉक्सिक है, पैराबेन फ्री है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है और हाँ बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। इसमें हींग, जिंजर, सौंफ जैसी मैजिकल नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं दैट प्रिवेंट्स ब्लोटिंग ऑफ स्टमक, पेट दर्द में आराम देता है, मसल्स को आराम देता है एंड ऑल्सो डाइजेशन को भी बेहतर बनाता है। इसका एप्लीकेशन इजी है, मेस फ्री है और इसे आपको बेबी की नेवल के आसपास अप्लाई करना है सर्कुलर मोशन में। रोल ऑन को 2 से 3 बार रोटेट कर दो और इसी तरीके से अप्लाई कर दो। दिन में आप 2 से 3 बार इसे यूज कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन जितना इजी है ना उतना ही ज्यादा इफेक्टिव है इसका रिजल्ट। बेबी को पेट दर्द, कॉलिक और इन सभी प्रॉब्लम से आराम मिल जाता है। बेबी एक्टिव भी फील करता है और पहले से काफी ज्यादा हैप्पी भी फील करता है। ऐसे बहुत सारे हेल्पफुल प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे पास होने चाहिए, एसेंशियल होते हैं, बट अक्सर या तो हमें पता नहीं होता है या तो हम मॉम्स इसे लेना भूल जाते हैं। बट यू डोंट वरी, आई हैव अ परचेज लिंक जो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो चेकआउट करके इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। उठो 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 उठो, मम्मा आ रही है ना, उठो उठ उठ के बैठ। लोग सो किड्स का जो लूट होता है यहाँ मराठी कल्चर में वो हमने रखा था। और अन्विका ने पहली बार उसमें पार्टिसिपेट किया तो उसका फर्स्ट लूट था और बहुत ज़्यादा अमेजिंग था यार। मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, पहली बार था तो एक्साइटमेंट भी बहुत थी और एनर्जी भी बहुत थी सेलिब्रेट करने के लिए। तो फुल मूड में मैंने सेलिब्रेट किया। ऑल दो ये जो 2-3 दिन 4 दिन से जो तैयारियां चल रही थी, तैयारी तो पहले से चल रही थी लेकिन मैं उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी। इस बार मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाली जो चीज़ होती है ना मैंने भी किया मेरे साइड से। तो मेरे दोनों बच्चे मीनवाइल बीमार पड़ गए हैं। पहले अन्विका क्योंकि हम बाहर गए थे वीकेंड गेटवे पे मेरे बर्थडे के आसपास। आपने बर्थडे व्लॉग ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा तो यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, देख लेना। और तो क्या हुआ कि अन्विका को कफ हो गया था, मुझे भी थोड़ा सा कफ हुआ वहाँ से आने के बाद में। तो मेरी आवाज़ जो आप देख रहे हो ना परमानेंट अभी ऐसी ही हो गई है, ठीक ही नहीं हो रही है। गला थोड़ा सा ठीक हुआ पर आवाज़ मोटी हो गई है। सो हुआ क्या कि अन्विका तो ठीक हो गई फिर, बट अन्विका को उसके बाद फीवर हो गया और फीवर बहुत ज़्यादा हो गया होता और अभी कल तो बहुत ज़्यादा था, मतलब एकदम हाथ ऐसे रखो तो जल रहा था, इतना ज़्यादा फीवर था। और क्या ही बोलूँ मैं, क्या बताऊँ।
मतलब बच्चा मेरा मम्मी 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 मेरे पास रहो, मम्मी मेरे पास, मम्मी आपके हाथ से खाना है, आपके पास रहना, आपके पास सोना, मेरे पास ही सोई। मैं अलग रूम में सो रही थी जिससे कि सब आराम से सो पाएँ, तो मेरे पास ही सोई। और बहुत डिफ़िकल्ट था आज, मतलब इतने दिन के बाद एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो था जो कि कोलैबोरेशन वीडियो था, और फाइनल लास्ट डेट आ गई। सो आज जा कर के बस मैं अभी रिकॉर्ड करी और उठी, मतलब मेरे पास अपडेट रिकॉर्ड करने का भी टाइम नहीं रहा इतना ज़्यादा, और मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये वो। तो आज मैंने उसके लिए उसका फेवरेट खाना बनाया, इडली सांभर वो बनाया, और अभी उसको जो भी खाने की इच्छा होगी वो बनाऊंगी। तो फाइनली अब वो थोड़ा सा आईपैड पे वीडियोस देख रही है, पेपा पिग देख रही है, उसको बहुत पसंद है। तो मैंने कहा तुम वो देख लो जरा सा, तुमको अच्छा लगेगा, एटलीस्ट मूड डाइवर्ट होगा, थोड़ा सा रिलैक्स, क्योंकि बीमार उस रूम से इस रूम, इस रूम से उस रूम, और लेटे लेटे यार बच्चे हैं, रोज़ खेलना, रोज़ भागना, रोज़ स्कूल जाना, रोज़ ये रोज़ वो, अचानक से क्रैश, तो उनकी बॉडी हिल नहीं पाती है। तो यही चीज़ थी। एंड मेडिसिन वो ले नहीं रही है बिल्कुल भी। तो अभी मैंने आज डांट करके उसको, बहुत डांट करके फिर मेडिसिन दी कि यार प्रॉपर डोज लेना इंपॉर्टेंट है। किड्स के लिए 5 ml होता है, बेबीज़ के लिए 1 ml होता है, तो 5 ml तो आपको लेना ही पड़ेगा। इनफैक्ट अभी अनविका के लिए 2.5 ml हो गया है, सो उसको लेना है। अगर उसकी तबीयत ख़राब होती है, फीवर वगैरह होता है, तो वायरल फीवर तो यार ऐसे स्प्रेड हो रहा है ना, कोल्ड कफ तो ऐसे स्प्रेड हो रहा है कि 2-3 महीने लोगों का ठीक ही नहीं हो रहा। मतलब डॉक्टर तक परेशान है कि क्या हो रहा है। अभी ऐसा स्टबन हो गया, सो कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत तेज़ होती है। मतलब जो चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं, और जो इन्फेक्शन हम बॉडी में आते हैं, जर्म्स आते हैं, तो वो सब किल कर देती है। तो बस डाइट अच्छी रखनी है, मेडिसिन अच्छे से लेना है, टाइम से लेना है, दैट्स इट। तो बाहर हम जितनी बार भी बाहर एक्सपोज, ऐसा नहीं कि घर में ही बैठे रहना है, बाहर एक्सपोज होंगे, बाहर की चीज़ों से एक्सपोज होंगे, हमारे घर में कोई आएगा तो ये इन्फेक्शन ऐसे ऐसे ट्रैवल करते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, तो इस तरीके से होता है। सो हमारे घर में भी कुछ ऐसे ही हो रहा, ठीक होता है फिर हो जाता है, फिर ठीक होता है फिर हो जाता है, फिर कोई कहीं जाता है, कोई कहीं से आता है, फिर हो जाता है, बट क्या कर सकते हैं। तो बहुत सीरियस तो नहीं हुआ अभी तक, लेकिन उसका फीवर बहुत ज़्यादा गया। सो अब देखते हैं कि कल तक अगर कंट्रोल नहीं होता, अभी तो ठीक है थोड़ा सा पहले से, तो फिर डॉक्टर को भी हमने मैसेज कर दिया था। आज संडे क्या करो, कोई क्लिनिक खुली नहीं, कुछ भी नहीं, हॉस्पिटल में भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं, इमरजेंसी में जाने वाला। वही है कि मेडिसिन दीजिए, मेडिसिन दिया उसके बाद भी असर नहीं होता है, देन हम लेंगे अंदर, जबकि ऑब्जर्वेशन में लेंगे। सो अभी मेडिसिन आज तो मैंने दी है उसको 5 ml पूरी, देखते हैं कल क्या होता है। मॉर्निंग में मॉनिटर करती हूँ मैं वापस से फीवर, रात में भी देखूँगी, फिर कल देखते हैं अपडेट। तो अभी इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि चीकू की जो रात वाली, दिन वाली, शाम वाली, कभी की भी जो ब्रेस्ट फीडिंग चल रही थी, बीच बीच में कभी कभी वो ले लेती थी, मूड होता था तो मम्मा बूबू चाहिए था, अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका। मतलब वो बिल्कुल नहीं ले रही है। इट्स बीन 20 डेज़ हो गए, मोर देन 20 डेज़ हो रहे हैं, और बिल्कुल भी नहीं ले रही, एकदम पूरी तरीके से बंद हो चुकी है फीड उसकी। सो अब क्वेश्चन आता है कि ये कैसे बंद हुई, तो मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि हम यहाँ व्लॉग में कवर नहीं कर सकते, भी बहुत कुछ होती है चीज़ें व्लॉग में दिखाना होता है, बताना होता है। तो सेपरेट वीडियो इसी टॉपिक पे मैं शेयर करूँगी, जल्दी आ जाएगा, परेशान नहीं हो। सो अब आप लोग एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा था, कई लोगों ने पूछा भी मुझसे कमेंट में कि अनविका को अब फीड नहीं दे रही हूँ तो मैं रात में सुलाती कैसे हूँ, कैसे सुलाना है। तो देखिए बच्चा क्या था, वो भूख से नहीं उठता है, एक्चुअली से प्यास लगती है। इस एज में जब बच्चा 12 से 18 महीने के बीच में आ जाता है, उसको रात में भूख नहीं लगती है, क्योंकि वो दिन में खाना खा लेता है, रात का डिनर कर लेता है। आपको भी मेक श्योर करना है कि आप अपने बच्चे को प्रॉपर डिनर करा दो। डिनर कराने के बाद अब आपको क्या करना है कि सपोज आपने 8 बजे डिनर करा दिया, या 7 बजे करा दिया, 7:30 करा दिया, तो उसके 1 घंटे में आपको, 1 घंटे में या 1 घंटे के बाद आपको बच्चे को एटलीस्ट 30 से 60 ml तक जो मिल्क है वो पिला देना है, बॉटल से, ग्लास से, जैसे भी आप पिलाना चाहो, जिस भी तरीके से। फॉर्मूला मिल्क आप ले सकते हो, और आप अपने बच्चे को अब जो काउ मिल्क है या फिर बुफेलो मिल्क है वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन थोड़ी अमाउंट में पिलाना है, पानी नहीं मिलाना है, एज इट इज़ ही आपको उसको पका के नॉर्मल करके पिलाना होता है। सो जब आप ये पूरा फॉलो करोगे ना, देन उसके बाद आपको गैप रखना एटलीस्ट 40 मिनट्स का। 40 मिनट्स के बाद आपको बेबी को पानी ऑफर करना है, देन उसके बाद सुलाना है। तो आप डिसाइड कर लो कि आपका बच्चा किस वक्त सोता है, उससे ये टाइम का जो गैप है ये लेते हुए बच्चे का डिनर और फिर मिल्क आपको देना है, और फिर बच्चे को सुला देना है। मिडनाइट अब अगर बच्चा उठता है तो उसे प्यास के लिए उठेगा, उसे पानी चाहिए होगा और कुछ नहीं चाहिए होगा। तो शुरुआत में बच्चा क्या मम्मी के ब्रेस्ट से एडिक्टेड होता है, टच चाहिए होता है, माँ चाहिए होती है। धीरे धीरे जो टच का सेंसेशन होता है, जो वाइब होती है,
ये कम होती है और फिर ख़त्म हो जाती है। तो बच्चे को माँ तो चाहिए होती है। माँ का मतलब प्यार, माँ का मतलब साथ रहना, माँ का मतलब कड़ल करो, ठीक है। तो माँ का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि उसे मिल्क चाहिए, मदर मिल्क चाहिए, ब्रेस्ट फीड चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। नो, अब आपका सब कुछ जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। जितनी बार बच्चा रात में उठता है, बॉटल में लूकवार्म वाटर भर के रखिए, पिलाइए, 2 से 3 सिप लेगा बच्चा, सो जाएगा। यही चीज़ हमने भी फॉलो करी। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हुई तो लाइक कंधे पर रख के सुलाना, उसको थपकी दे करके, लोरी गा करके, किसी भी तरीके से। तो ब्रेस्ट फीड तो उसने बिल्कुल भी छोड़ दिया था, उसको मतलब याद ही नहीं आता था कि चाहिए, उसको बस ये फील होता था कि अब नहीं चाहिए, ख़त्म। सो इस तरीके से उसने छोड़ा। चीकू बहुत स्टबर्न रही है यार इस जर्नी में। ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करने की जो जर्नी थी एंड वाली मेरी, वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही थी, लेकिन हो गया, बंद हो गया। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी, हिम्मत मत हारो। और देखो, ऐसा कोई इंस्टेंट रेमेडी नहीं है कि हमने दिया और बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सब बच्चे अलग होते हैं। मोस्टली बच्चे नेचुरली नॉर्मल चीज़ों से ही उनका सेट हो जाता है। कुछ ऐसे बच्चे जो बहुत ज़िद्दी होते हैं, बहुत स्टबर्न होते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, ग्रो अप कर जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है। सिर्फ वो ही नहीं करते हैं हमारे साथ कोऑपरेट। लो बेटा, नन्नू लो, चलो खा लो, चलो खा लो, आ जाओ, उठो 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 बेटा, उठो, लो लो, चलो चलो खा लो। अभी नहीं हुआ है, बीप करेगा ना। रोते नहीं ना भैया। आजा सुबह तो, चलो चलो भी घर चलेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है, सब लोग क्या कर रहे हैं। इतनी हो गई जैसे कि लग रहा है मई और जून हो गया है। शायद मेड आ गई मेरी। ला 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 लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मार, तोड़ा दौड़ा उठा के दौड़ा, ला 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 ला, लकड़ी की काठी काठी, घोड़ा घोड़े की दुम जो मारा तोड़ा। अनिका को इतना ज़्यादा हाई फीवर हो रहा था कि हम डॉक्टर के क्लिनिक पे गए विज़िट करने के लिए। एंड देन वी केम अक्रॉस कि अभी खुशी का जो वैक्सीनेशन है 18 मंथ्स वाला, वो ड्यू हो रहा है। ऑलमोस्ट 1 महीना तो हो गया, तो फिर हमने वैक्सीनेशन भी करा दिया। सो ये पेनलेस बना था, लेकिन अभी कभी ऐसा होता नहीं, लेकिन इस बार उसको बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। एक तो जो स्टिकर था ना पैरों पे, इसे देख करके शी वाज। ठीक हो जाएगा बेटे। दवा दवा दवा, हाँ दवा। नो 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 नो, छोड़ छोड़। चलो आ जाओ।
पहले हेडेक हुआ, देन थोड़ा सा है ना अनईजी सा फील होना और कोल्ड कफ और ये सब हुआ। तो मुझे लगा कि आजकल कई बार ही ऐसा हो चुका है, पहले भी रिपीट हो चुका है ये पूरा सीज़न, ठंड जो शुरू हुई ना जब से। देखो ये जो डायपर फ्री टाइम जो है, ये जो पूरी प्रोसेस, पूरी जर्नी रही हमारी बेबी की पूप ट्रेनिंग, पॉटी ट्रेनिंग,